Coordinate geometry. Today in basic we are starting the coordinate geometry, and the first one is point and line. Okay, in coordinate geometry our first part is point and line. बेसिक चीजों पे हम वर्कआउट करेंगे बेटा. एंड द फर्स्ट थिंग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? Coordinate geometry is the branch of mathematics which includes the study of position of points. What it actually dealing with? It deals with the position of points. About the different curves and figure in the plane. इस वक्त हम टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं. तो ये एक प्लेन में वर्कआउट करेगा. जिस फ्लोर पे आप बैठे हैं दैट इज अ प्लेन. जिस लैपटॉप की स्क्रीन आप देख रहे हैं दैट इज अ प्लेन. ओके, तो वॉल आप देखते हैं दैट इज अ प्लेन. जब हम 3D में जाएंगे तो वो स्पेस के पॉइंट से डील करता हुआ रहेगा. अब इसमें क्या चीजें हैं? देखो, पॉइंट है वो मूव करेगा. पॉइंट विल मूव अंडर सर्टेन गिवन कंडीशन. उसके बारे में भी डिटेल बातचीत करेंगे. अभी जो बोल रहा हूँ बस उस पर ध्यान दे लो. जो है वो ऑटोमेटिकली आगे आपको मैं समझाता चला जाऊंगा कि भाई पोजीशन ऑफ पॉइंट में आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि भाई दो वर्टिकल लाइंस हैं. एक को आपने एक्स एक्सिस बोला, दूसरे को आपने वाई एक्सिस बोला, और यू मेक द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट एक्स कॉमा वाई. इजंट इट? क्या था ऐसा? ठीक है. एक कर्व है, जब पॉइंट मूव करेगा, पॉइंट इज अ वेरिएबल पॉइंट, इट विल मूव. और जब ये मूव करेगा तो ये डिफरेंट डिफरेंट फिगर बनाएगा. और ये फिगर जो आपके सामने मैंने बनाया है, दिस फिगर इज नोन एज सर्कल. ओके, इफ योर मूवमेंट ऑफ पॉइंट इज लाइक दिस, दिस इज नोन एज लाइन. और डिफरेंट डिफरेंट और भी जो मूवमेंट वो ले सकता है वो पॉइंट लेता चला जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा कर्व ट्रेस होगा. एंड दैट कर्व या फिगर इज नोन एज द कर्व. ओके, each point in a plane is expressed by an ordered pair of algebraic real numbers like x comma y, r comma theta. ऑर्डर्ड पेयर, मैंने आप सब लोगों को ऑर्डर्ड पेयर पढ़ाया है ऑलरेडी. एंड व्हाट अबाउट यू बेटा कोमल? सेकंड चैप्टर पढ़ाया आपने. ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है हम किसी भी चीज को किसी ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं बेटा. ठीक है, किस में रिप्रेजेंट करेंगे? हेलो बेटा, ऑर्डर में. और फर्स्ट पॉइंट, जैसे आपने 9th क्लास में पॉइंट मार्क किए होंगे, 10th क्लास में पॉइंट मार्क किए होंगे. फर्स्ट पॉइंट किसको मार्क करते हैं हम? एक्स को. और सेकंड पॉइंट किसको मार्क करते हैं हम? बोल बेटा. वाई को. अब अगर कोई मुझसे ये कहे कि x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 5 कॉमा 3, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स x is equals to 5 and y is equals to 3, isn't it? This is known as ordered pair. बाकी सबको मैंने पूरा ordered pair बताया है कि क्या होता है. ठीक है, ये है हमारा ordered pair. किसी भी चीज को पॉइंट को हम ordered pair में ही रिप्रेजेंट करते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है. Now we have two type of coordinate system. The things, वैसे और भी चीजें हैं, but majorly we have two type of coordinate system. First one is your Cartesian coordinate system, और Cartesian के भी दो पार्ट है. First one is the rectangular coordinate system and other one is the oblique coordinate system.
Rectangular coordinate system means your reference lines will be at 90 degree. क्या कहा मैंने? Reference lines are at 90 degree. This point is known as reference point. आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन x, y से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड व्हाट अबाउट इन ऑब्लिक? ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्सिस है दे आर एट एन एंगल अल्फा विच इज नॉट 90 डिग्री. दे आर एट एन एंगल अल्फा विच इज नॉट एट 90 डिग्री. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब कोई आपसे पूछे कि व्हाट अबाउट द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब आप ये सोचो रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है. एक रेक्टेंगल की साइड्स 90 डिग्री पे होती है कि नहीं होती? बोलो बेटा. क्यों विदुषी? रेक्टेंगल की साइड 90 डिग्री पे होती है. इज इट क्लियर? ओके. नाउ व्हाट अबाउट दिस? हम लोगों ने जो वर्कआउट किया हमने उसको बाकायदा मैंने रिटन फॉर्मेट में लिखा है. पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस which are called coordinate axes and their point of intersection is called the origin. एक चीज बेटा सबको मैंने कोमल एक बात बता रखी है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो कोई नोट नहीं करेगा. कॉपी ये लोग अपने साथ रखते हैं जिससे कि कॉपी और पेन, जिससे कि मैं अगर कोई चीज पूछूं तो ये तुरंत करके बता दें. आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा जी? और मैं उसके बाद क्लास के बाद में पीडीएफ भेजता हूँ. बाई चांस कभी भूल जाऊं तो आप लोग याद भी दिला देना. पीडीएफ भेजता हूं, उसके थ्रू हमें पूरा कॉपी पे काम करना होता है. ठीक है बेटा? वो मैं आपको क्लास के बाद और ब्रीफ कर दूंगा. तो क्या कहा है हमने? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन इज डिटरमाइंड विद द रेफरेंस टू टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस. ये दिख रहा है? टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस है. Which are called coordinate axes. इनके नाम क्या है बेटा? क्या बोलेंगे हम इन्हें? कोऑर्डिनेट एक्सिस. एक्सिस मतलब दोनों को मिला करके हमने कहा है. एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट. तो इन जनरली हम जीरो लेते हैं, हम कुछ और भी ले सकते हैं. एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने क्या बताया आपको? If axes of reference cut each other at right angle, then it is known as rectangular coordinate system. Or oblique coordinate system means if axes of reference does not cut each other at right angle, then it is known as oblique coordinate system. Now, rectangular coordinate system. अब आपने 10th क्लास में भी इस चीज पे वर्कआउट किया है. मैं और भी चीजों पर काम कर रहा हूं एंड यू विल कम टू नो कि हर चीज हम कैसे कैसे डिराइव करते चले जाते हैं. ध्यान देना बेटा. कन्वेंशन है जिस पे हम डिस्कस नहीं कर सकते. नॉर्थ, इस तरफ के मूवमेंट को हम क्या करते हैं? पॉजिटिव. ओके. साउथ, इधर के मूवमेंट को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव. ईस्ट, इधर का मूवमेंट हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव. और वेस्ट का मूवमेंट हम क्या लेते हैं? यस और नो? अब आपने यहां पर हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट. इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप किसी भी पॉइंट के लिए पी एक्स कॉमा वाई मार्क करते हैं तो आप इस ओरिजिन से
इस डायरेक्शन में जो x मूवमेंट रखते हैं, दिस इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, बोलो। पॉजिटिव है ना? व्हाई? बिकॉज वी आर मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन एंड ईस्ट डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। एनी प्रॉब्लम? ये है आपका x यूनिट। ओके, अब फ्रॉम दिस पॉइंट let it be n, you are moving in that direction, this displacement is known as। अब ये बताओ, आप नॉर्थ y में आप नॉर्थ गए कि साउथ गए, ये बताओ। श्योर? तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के किसी भी पॉइंट के बारे में बात करेंगे, एनी पॉइंट, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, isn't it? X will be always positive and y will be always positive, बोलो। In that case your x is greater than 0 and y is greater than 0, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं बेटा सेकंड में, विदुषी, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, यहां के किसी भी पॉइंट पे मुझे मूव करना है अगर, तो x क्या होगा और y क्या होगा, बोलो जरा। बिल्कुल, here we have x as less than 0 and y as greater than 0, isn't it? तो थर्ड क्वाड्रेंट, x less than 0, y less than 0। कोमल, दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या क्या होगा? बिल्कुल, x greater than 0 and y less than 0। नाउ योर द नेमिंग, x को इन जनरली आपने क्या कहा था प्रज्ञा बेटा? इसका कुछ नाम दिया था आपने 10th क्लास में, नाम दिया है एब्सिसा, एब्सिसा ऑफ पॉइंट, एंड योर y इज ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। y का नाम क्या है? ऑर्डिनेट। ओके, अब ध्यान से देखना बेटा प्लीज, when you are moving towards this is your point P which is x comma y। हम लोग बात करते हैं, let it be 3,5। जब आप 3,5 पे बात कर रहे हैं तो आप इस डायरेक्शन में 3 यूनिट आए, यस और नो? You are moving in this direction, this is your 3 unit, this is your 5 unit। अब अगर मैं बात करता हूं कि मैं पॉइंट को यहां लेता हूं विच इज -3,2, अब यहां तक पहुंचने के लिए आप इस मूवमेंट को डिस्टेंस वाइज तो 3 कहेंगे, बट इसकी मार्किंग क्या करेंगे? -3,0। अब जब आप इससे ऊपर गए तो आप इसको कह रहे हैं 2 यूनिट। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं मैं नॉट ओनली द डिस्टेंस बट द डायरेक्शन, उसका भी ध्यान रख रहा हूं, यस और नो? So this is the point M, this is the O, this distance or displacement you can say this is x, isn't it? And this is your y। If you project this
on this. Isn't it? This is again y. Yes or no? You can say OM is equals to MP and ON is equals to MP. हाँ या ना? Now let's say about x. x है क्या? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? Displacement along, isn't it? अरे हाँ या ना तो बोलो भाई प्रज्ञा, कोमल। और अगर आप देखें तो यही x भी है, ये भी np भी तो x है। प्लीज ध्यान दे इधर, ये भी तो x है, isn't it? If this is x, means you can say that this is displacement from y-axis also. Yes or no? Small x is displacement along x-axis कहो या displacement from y-axis कहो. You are having one as a same thing, and this x is known as abscissa. And now you are having the y. This y is displacement along y-axis. ये रहा. Yes or no? And you can say also that this is the displacement from x-axis. तो बेटा दोनों चीजें सेम है, बट कहीं ना कहीं लैंग्वेज का अंतर तो है. एंड कोऑर्डिनेट इज द गेम ऑफ लैंग्वेज. ओके, displacement from x. Okay. Now please हम एक अगले कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, which is your polar coordinate system. ये आपके लोगों के लिए एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जिसको हम r कॉमा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. प्लीज समझना, इन दिस वी हैव वन रेफरेंस पॉइंट. इन जनरली हम वो कहते हैं दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट, एंड वी हैव वन रेफरेंस लाइन. क्या है ये बेटा? रेफरेंस. Now, please, this line is rotating. ध्यान देना एक बात के लिए, मैं किसी भी पॉइंट के लोकेशन को हम बात करेंगे r कॉमा थीटा से. दिस इज द लोकेशन ऑफ पॉइंट. R is known as the radius vector. जब आप R as a length या उस पे बात कर रहे हो, this ideally this should be greater than 0. I have used the word ideally. Okay, practically हम लोग कई चीजें अलग तरीके से मूवमेंट ले लेते हैं, बट हम उसकी बजाय बात करें कि आइडियली क्या होना चाहिए. दिस इज आइडियल. प्रैक्टिकली कैसे देखते हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ही करूंगा. भाई आज तो शुरुआत है ना, अभी तो देखते जाना कि ये कहां से कहां तक मूव करता है.
अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक चीज समझना, उसको समझो। आपको करना क्या होता है, क्या कह रहे हैं आप? भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, मतलब आपको पॉइंट की लोकेशन बतानी है, हाँ या ना? यही है ना प्रज्ञा? आपको पॉइंट की लोकेशन बतानी है। लो, ये बना दिया हमने अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस। बता दो लोकेशन x,y। अब ये बताओ, आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड भी ले आए, और कौन सा आता है, एप्पल भी ले आए, और iOS ले आए, तो अब ये सब क्यों लाए? कुछ ना कुछ नया होता चला जाता है, हाँ या ना? उसी तरीके से इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई की जगह मैं इसको आर ले लूं और इसको थीटा ले लूं, तभी तो मैं आर कॉमा थीटा लिख सकता हूँ, हाँ या ना? अगर मैं इस थीटा को फिक्स करके आर को वेरी कराऊं, तो क्या मैं यहाँ का पॉइंट नहीं लिख सकता? बोलो, दिस इज आर वन कॉमा थीटा। नहीं समझ में आया ना? रुक, अरे रुक जाओ यार, मुझे समझाने तो तसल्ली से, मैं नहीं रुकूंगा। देखो, अब आप लोग समझने की कोशिश करना, ये रेफरेंस लाइन है। आपका जो वेक्टर है वो तो ये जीरो है, यहाँ भी हो सकता है ना? वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इट मे बी हेयर, इट मे बी हेयर, इट मे बी हेयर, इट मे बी हेयर, इट मे बी हेयर। यस और नो? तो क्योंकि आप जीरो पे है तो ओरिजिन पे है, बट अगर आप रेडियस को इनफाइनाइट पे लेके जा रहे हैं, रेडियस वेक्टर को, तो ये तो आगे तक बढ़ता जाएगा। यस और नो? नाउ if we are rotating this, प्लीज समझना, इसको रेफरेंस लाइन को हम यही रहने दें, यहाँ के किसी पॉइंट का मुझे लोकस फाइंड आउट करना है, मतलब पोजीशन फाइंड आउट करना है। Isn't it r? This vector is known as r vector, this angle is known as। अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं है? बोलो। बिल्कुल बेटा, मैं ये कह रहा हूं, अब इस आर की मैंने वैल्यू ले ली, लेट अस सपोज 3 एंड दिस इज 30 डिग्री। लेट अस सपोज, ठीक है? अब इसी लाइन पे मुझे इस पॉइंट के बारे में बात करना है। इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस मैंने मान ली 5 या 4 करना है। क्या एंगल सेम नहीं है? बोल बेटा। अब यहां पर पॉइंट ले लो, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं 5, 30 डिग्री। अब बताओ, अगर मैं यहां पे पॉइंट ले लूं, लेट इट बी 1/2 30 डिग्री, तो मेरे पास डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है, तो इस लाइन के मैं सभी पॉइंट को इनफाइनाइट तक मार्क कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन द एंगल विल बी 30 डिग्री, बट इट्स लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन विल वैरी। यस और नो? अब कोई दिक्कत है? एक एक करके बात करें। लक्ष्य, एनी प्रॉब्लम? लक्ष्य, क्या? आपकी वॉइस कट रही है क्या? हाँ भाई साहब, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है क्या? जो बता रहा हूं उसमें बात करो ना। जो चीज मैंने बताई है अभी तक, हम उस पे बात करें कि इस लाइन के सभी पॉइंट को मैं मार्क कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं।
ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? विदुषी, कोमल, प्रज्ञा, एंड उद्धव। अब देखो बेटा, मैं इस चीज को फिक्स कर दूं, लेट अस सपोज मैं इसको 3 कर दूं और मैं आपने कंपास से सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों ने सर्कल ड्रॉ नहीं किया है। अगर आप यहां से यहां पे पूरा मूवमेंट बना दें, isn't it for the same radius you will get the different theta? Yes or no? For the same radius you will get a different theta. तो भाई फ्री हैंड बनाते हैं ना, थोड़ा बहुत तो इधर उधर, isn't it? अब अगर आप यहां पे बात करो, लेट इट बी थीटा इज 120 डिग्री, लेट अस सपोज, फिर आप 0 से लेकर के आगे तक के इस लाइन के सारे पॉइंट मार्क कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ। अब ये सोचो कि इस रेफरेंस लाइन को मूव करा करके मैं इस पूरे प्लेन के कोऑर्डिनेट को लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बोलो। ये जो आपके सामने प्लेन लिखा हुआ है, आप कहेंगे कि सर, आप कहेंगे सर मुझे यहाँ का कोऑर्डिनेट चाहिए, मैं कहूंगा कोई बात नहीं, मैं तो इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दूंगा। लो, ये डिस्टेंस r1 मान लेते हैं और जो भी ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये हो गया मेरा r कॉमा थीटा। कहीं कोई समस्या? अब जैसा कि लक्ष्य बताने से पहले ही उछल जाता है, इस चीज को मैं इधर भी देख सकता हूं, देख सकता हूं कि नहीं देख सकता हूं, एंगल। अब मेरे पास 2 डायरेक्शन हो गए, ठीक है, एंगल को देखने के मेरे पास 2 डायरेक्शन हो गए। क्या? फर्स्ट वन इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, in anti-clockwise direction, theta is positive. Second, in clockwise direction, theta is negative. Okay, ये हमारा कन्वेंशन है। जैसे आपने नॉर्थ को पॉजिटिव कहा था और साउथ को नेगेटिव कहा था, क्या हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों कहा? बोलो। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। कुछ चीजें कन्वेंशन होती है, जैसे रोड मीन सड़क, दिस इज अ कन्वेंशन। रोड को रोड क्यों कहा गया, इसका आंसर नहीं दिया जा सकता, ठीक है। हमने ये बताया कि इस तरीके की चीज को हम रोड कहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो कुछ कन्वेंशन हमने वर्कआउट किए, जिसमें ये कहा गया कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लेंगे तो वो कहलाएगा पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज मूवमेंट लेंगे देन दैट विल बी नेगेटिव। और उसी चीज को अगर मैं मार्क करूं, यहां मान लेते हैं ये O है, ये रेफरेंस लाइन है। जब आप इधर जा रहे हैं, दिस इज θ1 विच इज ग्रेटर देन 0, और अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दिस इज θ2 विच इज लेस देन। अगर आप इसी पॉइंट, अब देखो एक चीज समझना, इस पॉइंट के मैं 2 चीजें लिख सकता हूं। एक कहता है कि भाई आप इधर से चलो, समझना, एक कहता है आप इधर से चलो, वही तो एंगल बनाओगे, लेट इट बी 330 डिग्री, और इधर से चले
तो ये क्या हो जाएगा, -30 डिग्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस पॉइंट के दो लोकेशन में लिख सकता हूं, R1 330 डिग्री एंड R1 -30 डिग्री। ये दोनों ही वैलिड है, ठीक है। और इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का आप यहां भी देख सकते हैं कि हर जगह पे 2 पाई मतलब 360 के बाद थीटा अपने आप को रिपीट करेगा। देखें आप, ये है आपका 0 डिग्री। आप पूरा का पूरा रोटेशन लेते हैं तो कितने डिग्री तक पहुंचते बताएंगे? इट विल बी द सेम लाइन, आया ना? मैं ये कह रहा हूं बेटा कि हर एंगल जो है वो 360 डिग्री के बाद रिपीट करेगा, यस और नो? यही बताया था और कुछ नहीं बताया। मैं एक नेक्स्ट फिगर पे ले लेता हूं। लाइकवाइज मैं, आप ये समझो, लेट इज सपोज आपने कहा 5,30, आपने क्या कहा 5,30 डिग्री। अब अगर आपने इसको 5,30 डिग्री बोला है बेटा, तो ये रहा आपका 30 डिग्री, इजंट इट? 360 यहां आ गए, फिर 30 और गए तो 390 डिग्री ऑल्सो, आया ना? दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5,390 डिग्री। फिर एक बार घूम जाओ, लो 720 + 30 750। हमारा लक्ष्य परेशान है कि सर एक ही डायरेक्शन में घुमा रहे हो, दूसरे में घुमाओ। भाई मैंने तो बता दिया, नेगेटिव लिख देना, 5, -300 डिग्री, यस और नो? इसका इसका डिटेल डिस्कशन हम करेंगे, ऐसा नहीं है, बट ये क्लियर है कि रेडियस फिक्स हो गई और एंगल, बहुत सारी चीजें बदली जा सकती है। कई बार लोग यहाँ पर रेडियस को, वेक्टर को भी नेगेटिव लिख देते हैं, उस नेगेटिव का कंसिडरेशन एंगल में ले लिया जाता है। अब वो कैसे लिया जाता है बेटा, वो उसी वक्त बात होती है, ठीक है। अब हमारी बातचीत जो होनी है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे होना है। आप देखेंगे कि जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगा तो मैं यहाँ से चीजों को रिलेट करूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि वाई साइन थीटा इज बिटवीन -1 एंड 2। उस सबके लिए बताने के लिए बेटा आज का ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने क्या किया? आपने किया कि जो रेफरेंस लाइंस है मेरी रेक्टेंगुलर की, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज, आपने इसी एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन को, ओरिजिन को रेफरेंस पे ले आए और इसी चीज को मैंने रेफरेंस लाइन भी ले लिया। ले सकता हूं ना बेटा? अरे कोमल आप भी आ जाओ क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, बोल लिया करो। अरे मुझे पता है बेटी आप क्लास में है, मैं तो जस्ट ऐसे मजाक कर रहा हूँ ना, माहौल को लाइट करना चाहिए हमेशा, ठीक है। मतलब रिप्लाई कर, देख रही है ना अब हमारे सब लोग ये कितने बोलते हैं। देखो ये है पॉइंट पी बेटा, विच इज पी एक्स कॉमा वाई, दिस इज इन कार्टेशियन, एंड आर कॉमा थीटा विच इज, अब हम इसके बारे में पूरी डिटेल डिस्कशन करें, पूरा डिटेल। ये है मेरे पास आर, डिस्टेंस लिया मैंने। अब ये एंगल है मेरे पास थीटा। अब व्हाट अबाउट द एक्स एंड वाई? दिस इज एम, दिस इज ओ, isn't it x, isn't it y, yes or no?
बोलो, पक्का ना? अब दो तीन चीजें तो बेटा हम यहां से कह सकते हैं, दैट इज इन ट्रायंगल ओ एम पी योर साइन थीटा क्या होता है बेटा जी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन एन हाइपोटेनियस, दैट इज PM by OP means perpendicular by, any problem? बोलो. So in Cartesian your y is nothing but r sin theta, isn't it? This is your first result. Okay. What about the second result? Cos theta बोलो. Cos theta क्या होगा? Base upon height. Base is your x, OP is your r. So your x is nothing but r cos theta. बात समझ में आई कि नहीं है? बोलो. Now your equation 1 upon equation 2 करो. Equation 1 upon equation 2 करो. tan थीटा क्या होता है? ये हो गया tan थीटा, that is y by x, isn't it? हाँ या ना? अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल OMP. पाइथागोरस साहब ने बहुत अच्छी थ्योरम दी है, हमें उन्हें श्रद्धांजलि दे देनी चाहिए. That is x square plus y square equals to r square, isn't it? So your r is under root of x square plus y square. Any problem? अब आपको x r थीटा के बीच रिलेशन समझ में आ जाना चाहिए. क्यों आया नहीं आया? कहीं कोई समस्या? नहीं? पक्का बेटा? Now we are moving towards a line which is parallel to x-axis, line which is parallel to y-axis. ठीक है? इन दोनों चीजों के बारे में हम बात करके डिस्टेंस फॉर्मूला की तरफ मूव करेंगे. ओके. इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, line parallel to x-axis. What is the beauty? ऑलरेडी ये आपके 9th क्लास में ड्रॉ कराया गया है आपसे. इस वक्त मैं ये इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मैं वो सभी चीजें डील कर रहा हूं. पैरेलल टू वाई एक्सिस. अगर मैं वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करता हूं एंड लेट इट बी 3. अब मैं आपसे कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जानना चाहता हूं. स्टार्ट विद कोमल. कोमल बेटा, इस पॉइंट M के क्या कोऑर्डिनेट होंगे ये बताएंगे आप? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M? पहले x आएगा कि y आएगा? x 3 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल्ड है कि 0 यूनिट है बेटा? तो कितना आना चाहिए? 3. वेरी गुड. व्हाट अबाउट यू डॉट? ये a है, दिस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज 2. लेट्स मूव विदुषी. B, let it be 4.
Isn't it? आप एक चीज समझ सकते हैं कि कोई भी चीज इक्वेशन होती क्या है, जो चीज उसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती। Isn't it? X is equals to 3 always. हाँ या ना? बोलो, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? बोलो। तो कई बार हमारे सामने इस तरीके से चीज आएगी, x is equals to c। ये c बेसिकली है कांस्टेंट। इट इज द लाइन, इट इज द लाइन which is parallel to y-axis, isn't it? हाँ या ना? Means at this point, on this line, every point will have same axis, isn't it? अगर आपने मुझे एक जगह भी एब्सिसा दे दिया तो मैं उस लाइन के सभी पॉइंट का एब्सिसा सेम लिख सकता हूं। यस और नो? बोलो, पक्का? अब व्हाट अबाउट द वाई एक्सिस? वाई एक्सिस की क्या ब्यूटी है बताओगे? व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ वाई एक्सिस? इक्वेशन क्या है ना? वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या है? x is always 0। यस और नो? ये 0 0 है तो यहां भी 0,2 आएगा, यहां भी 0,3 आएगा। हाँ या ना? x will be always 0 on y axis। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, क्लियर है? फंडामेंटली क्लियर है ये? अब मैं मूव करना चाहता हूं लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस प्लीज। तो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप समझ सकते हैं। लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट विच इज 0,2। यह लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। Ball goes to Bhuvi. This distance is 3. What is this point? Location of this point? बिल्कुल सही, 3,2। कोमल, लोकेशन ऑफ पॉइंट बी। वेरी गुड। -5,2 दिया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव डायरेक्शन में। इट विल टेक सम टाइम। हाँ, नाउ व्हाट इज द ब्यूटी? y is always constant। अगर आपको कभी भी y is equals to constant लिखा जाए, इट मीन्स line is parallel to x-axis। On this line, y will be always, yes or no? What about the equation of x-axis? बिल्कुल,
Equation of x-axis is y is. Is it clear? That's all about today's lecture.